एक तरफ कांग्रेस आरक्षण संविधान खत्म कर देगी, 400 सीटें आ गई, ये कह रही थी लोकसभा के पहले, और लोकसभा के बाद खुद कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी की मृत्यु होती है और 1 साल बाद भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। झांसी पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने जहां कांग्रेस को आरक्षण, दलित, ओबीसी संविधान विरोधी बताया, तो वहीं उनकी जुबान फिसल गई। विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। नेहरू जी ने भी कहा, इंदिरा जी ने भी कहा, राजीव जी ने कहा, और फिर अब राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। और केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे, जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार आ गई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। केवल इन्होंने ही नहीं कहा, राहुल गांधी के बयान कर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उस बयान का समर्थन किया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है अमेरिका में, मैं उसका समर्थन करता हूं। यानी कि हरियाणा में भी कांग्रेस अगर स्थिति में आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी, ये समर्थन उन्होंने किया है। मैं इसके अलावा और बताना चाहता हूं, एक तरफ कांग्रेस आरक्षण संविधान खत्म कर देगी, 400 सीटें आ गई, ये कह रही थी लोकसभा के पहले, और लोकसभा के बाद खुद कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लोकसभा चुनाव के पहले था, वही आज है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक मोदी और भाजपा है तब तक आरक्षण और संविधान को खरोंच भी नहीं आएगी। हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है, भाजपा जब तक है आरक्षण खत्म नहीं करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने जोश में आ गए कि उनकी जुबान फिसल गई। अंबेडकर को सामाजिक और राजनीतिक जीवन समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। केवल यही नहीं किया, राहुल गांधी जी की मृत्यु होती है और 1 साल बाद भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेहरू जी को, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न का सम्मान मिलता है, लेकिन अंबेडकर जी को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान अटल जी और आडवाणी के प्रयासों से मिला।